कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ शक्तिशाली होना कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप था। काइजर हमारा हीरो इस श्राप के बोझ तले जीता रहा, अपनी शक्तियों को अपने अंदर दबाए हुए। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी तकदीर की लकीरें ही बदल गयी। उसके अंदर की शक्तियाँ उसकी कर्स सील को तोड़कर निकल गयी और उसने अनजाने में अपने सभी करीबी लोगों का खात्मा कर दिया। अब पहले जो कभी इस दुनिया का हीरो था वो अब एक राक्षस बन चुका है, एक ऐसा राक्षस जिसका नाम सुनते ही लोगों के रगों में खून जम जाता। काइजर अपने गुनाहों का बोझ लेकर एक नए इरादे से खड़ा हुआ। उसने ठान लिया कि वो इन देवताओं का सच सबके सामने लाएगा। वो देवता जो इस अभिशाप को अपना हथियार बनाकर हजारों सालों से इस दुनिया को अपने जुल्म का खेल बना रहे हैं। मगर सवाल ये है, क्या काइजर इन देवताओं के खिलाफ इस जंग को जीत पाएगा या फिर वो उन्हीं के हाथ की कठपुतली बनकर इस दुनिया को और गहरे अंधेरों में धकेल देगा। कोई नहीं जानता काइजर के रास्ते में क्या क्या खतरनाक अंजाम छुपे हैं। तो चलिए काइजर की सस्पेंस से भरी जर्नी को शुरू करते हैं, जहाँ हर मोड़ पर छुपा एक नया खौफ और एक इम्तिहान। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किंग्स कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न रीजन सी सिटी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर टोटल 11 फैमिलीज रूल करती थी, मगर हजारों सालों पहले इन 11 फैमिलीज को गॉड्स ने कर्स कर दिया। इस श्राप को उनके ब्लड लाइन पर लगाया गया था, तो सी सिटी के लोग इसे कर्सिल नाम से जानने लगे। जिसके बाद हमें बहुत ही खूबसूरत सिटी का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज के ही दिन काइजर की सिस्टर मून फैमिली की हेड पोजीशन को संभालने की शपथ लेने वाली है। लेकिन इस हेड पोजीशन का असली मालिक तो काइजर है, वो तो पहले ही इस पोजीशन को इनहेरिट कर लेता। लेकिन कुछ सालों पहले हुए इंसिडेंट के बाद किसी भी फैमिली ने काइजर पर भरोसा नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि काइजर काफी ज्यादा बहादुर है, उसने इस सिटी के लिए काफी सारे सैक्रिफाइस किए, यहाँ तक कि समंदर के लुटेरों के साथ भी जंग को जीत लिया, जिससे हमारी सी सिटी महफूज हो गई। क्या काइजर की इतनी सारी एबिलिटीज उन फैमिली को नजर नहीं आती? जिस पर कुछ लोग कह रहे थे नहीं, उन्हें ये एबिलिटीज नजर नहीं आती क्योंकि काइजर काफी ज्यादा बहादुर है, इसलिए तो उसे हेड की पोजीशन से दूर रखा जा रहा। और अब हमें मून पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ था। धीरे धीरे करके वो एनर्जी पूरी सिटी में फैल गई। इससे सिटी के लोग अलर्ट हो गए और कहने लगे कि ये एनर्जी तो मून फैमिली के सेरेमनी हॉल से आ रही, जरूर से मून फैमिली खतरे में होगी। जिसके बाद हमें मून फैमिली के सेरेमनी हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर बस लाशें ही लाशें थी। अभी थोड़ी देर पहला जो एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ था, ये लोग उसी के कांटेक्ट में आके मारे गए। वहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते जो कि इस एनर्जी से घायल तो हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में उन मरे हुए लोगों की चीखें गूंज रही थी। एक शख्स की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी ने ही इन लोगों को खत्म कर दिया था। वो अपने आसपास बिछी हुई लाशों को देखकर ही पूछने लगी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। साथ ही उसके सामने वो शख्स भी मौजूद था जिसके हाथों इतने सारे कत्ल हो गए। वेल ये है मून फैमिली का यंग मास्टर काइजर। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे काइजर को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। और तभी वो लड़की धीरे धीरे करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। वेल ये है काइजर की छोटी सिस्टर लूना। वो अपने भाई को बड़े ही प्यार से पुकारती है और उसकी आवाज सुनते ही काइजर को होश आ गया। वो दोबारा से अपनी बॉडी पर कंट्रोल रीगेन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो एनर्जी उसे रोकने लगी। इधर लूना तो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। वो कहती भाई प्लीज ये मत बोलना कि वो हो चुका है। तो काइजर भी खुद को जैसे तैसे संभालते हुए लूना को जवाब देता है कि हाँ वो हो चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उसे रोक नहीं पाया। ये सब सुनकर लूना काफी ज्यादा मायूस हो गई थी। उससे रोते हुए पूछने लगी कि भाई क्या वाकई कर्सिल एक्सप्लोड हो चुका है? तब तक सी सिटी के कई सारे सिपाही काइजर को पकड़ने के लिए हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो कहने लगे कि हम किसी भी कीमत पर काइजर को यहाँ से भागने नहीं देंगे। इसने एक ही झटके में कई सारे लोगों की जान ली है, इसे तो माफी नहीं मिल सकती। वहीं पर लूना बस मायूस होकर अपने भाई को देखे जा रही थी। काइजर उसे बताता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, शायद यही हमारी किस्मत होगी। जिसके बाद वो पैलेस से नीचे जंप लगा देता है। इधर लूना अपने भाई के लिए काफी ज्यादा रो रही थी। तब तक सिपाहियों ने हुक्म दिया कि पूरी सिटी को जल्द से जल्द सील किया जाए। वहीं पर काइजर पैलेस के बाहर आ चुका था। वहाँ मौजूद सिपाही तो उसे देखकर ही डर के मारे कांपने लगे। वो कहती कि क्या यही हमारे यंग मास्टर है? इनकी बॉडी से अजीब सी ऑरा रिलीज क्यों हो रही? तब तक दूसरे सिपाहियों ने उन्हें हुक्म दिया कि जल्दी से उसे कैप्चर करो, उसने कई सारे लोगों का कत्ल किया है। तो सिपाही अपने मास्टर पर हमला करने आगे बढ़ा।
हालांकि काइजर उसे चोक करते हुए दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने पावरफुल स्लैशेस रिलीज करते हुए वहाँ से भाग निकला। काइजर को कुछ भी करके इस सिटी से दूर जाना था, इसलिए उसके रास्ते में आने वाले हर एक सिपाही को उसने मौत के घाट उतार दिया। उसकी बॉडी पर लगा हुआ आर्मर उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था और तभी एक सिपाही उसे जकड़ने की कोशिश करता है, मगर काइजर उसे जमीन पर पटकते हुए अपनी सोड लेकर उस पर कूद गया। एक ईवल एनर्जी उसे ये सब करने पर मजबूर कर रही थी और फिर काइजर ने अपनी तलवार स्टैप कर दी, मगर उसने वो सोड जमीन में घुसा दी थी। साथ ही साथ उसने जैसे तैसे अपनी बॉडी का कंट्रोल दोबारा से रिगेन कर लिया, जिसके चलते काइजर का आर्मर वैनिश हो गया था। इधर सिपाही कहने लगे कि काइजर का कर्स सील एक्सप्लोड हो चुका है, हमें जल्दी अब जजमेंट फैमिली को इसकी खबर देनी होगी। वही दूसरी तरफ हम एक बंदी को देख पाते जिसके हाथों पर लगा हुआ आर्मर अचानक से बर्न करने लगा, जो देखते ही वो समझ गई कि फिर से एक बार किसी का कर्स सील ब्रेक हुआ है और अब वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके पता लगाती है कि ये तो मून फैमिली है। वो कह रही थी कि चलो अब जजमेंट सुनाने का वक्त आ चुका, जिसके बाद हमें सेरेमनी हॉल का सीन दिखाया गया जहाँ पर सोल्जर्स और दूसरे फैमिली के लोग पहुँच गए थे। वो कहने लगे कि कई सालों पहले ही हमने इस लूना और उसके भाई काइजर को मार देना चाहिए था। ये तो अच्छा हुआ कि आज इस सेरेमनी के शुरू होने से पहले वो कर्स सील एक्सप्लोड हो गया, वरना हम भी यहाँ के लोगों के साथ मारे जाते। और तभी वहाँ पर कियाओ की एंट्री हो गई, जो कि काइजर और लूना के मास्टर थे। दरअसल दूसरी फैमिलीज ने इस बंदे को चालाकी से दूर भेजा था ताकि सेरेमनी के दिन वो लोग लूना और काइजर पर हमला कर पाए। भले उनका प्लान फेल हो गया, लेकिन उन्हें खुशी थी कि काइजर अब सबका दुश्मन बन चुका है। अब उसकी सिस्टर लूना भी अपने भाई को बचा नहीं पाएगी और फाइनली मून फैमिली के हेड की पोजीशन उन लोगों के हाथ लग जाएगी। इधर कियाओ लूना से पूछ रहे थे कि क्या तुम भी अपने भाई के हाथों घायल हुई थी, जिस पर वो बताती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही। कियाओ भी काइजर के लिए काफी ज्यादा परेशान थे। वो कहते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स का कत्ल करके खुद के क्लोज रिलेटिव से दूर हो जाना, यही तो हमारी मून फैमिली का कर्स है। हमारी हर एक जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अपने कर्स सील को एक्सप्लोड करके अपने ही लोगों की जान लेगा। हमें अपने ही पावर्स के बैकलैश को झेलना पड़ेगा और फिर जिसका कर्स ब्रेक हुआ वो अंत में एक डीमन बन जाएगा। गॉड्स ने हमारी फैमिली को इतना भयानक कर्स देकर हमें पूरी तरह से कमजोर बना दिया। हमारी जनरेशन के कई सारे लोग इसी कर्स की वजह से डीमन बन गए और फिर उन्हें भी पनिश किया गया। भले ही काइजर हमारी फैमिली का आज तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मगर वो भी इस डेस्टिनी से बच नहीं पाएगा। लूना, तुम्हें कुछ भी करके इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसकी उम्मीद छोड़ दो। मगर लूना इसके लिए मना कर देती है। वो कह रही थी कि भाई ने मुझसे वादा किया था कि वो किस्मत के सामने हार नहीं मानेंगे, वो अपनी डेस्टिनी को हरा देंगे और मैं अपने भाई पर पूरा यकीन करती हूँ। अब हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर काइजर ने अपने फादर, जो कि मून फैमिली के हेड थे, उन्हें खो दिया। उनकी मौत के बाद सारा इनहेरिटेंस काइजर को मिलने वाला था। कुछ लोगों को लगता है कि ये हेड की पोजीशन कियाओ को मिलनी चाहिए, क्योंकि वही अब इन बच्चों का ख्याल रखेंगे। वहीं पर हम छोटी सी लूना को देख पाते, जो कि अपने फादर की मौत से काफी ज्यादा दुखी थी। वो देखते ही कि काइजर भी रो रहा है, तो वो अपने भाई से कहने लगी कि प्लीज आप मत रोइए, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं कभी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो सुनते ही काइजर इमोशनल होकर अपनी सिस्टर को गले लगा लेता है। अब हमें 8 सालों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर लूना के पीछे कुछ लोग पड़े थे। उस पर अटैक करते हुए उसे बताने लगे कि तुम्हारे मास्टर को तो हमने यहाँ से किसी और जगह जाने पर मजबूर कर दिया, और रही बात तुम्हारे भाई की, तो वो भी हमारे हाथों मारा जाएगा। अब तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं। और तभी लूना उनकी सोड पर एक मून मार्क देख लेती है। वो समझ गई कि ये तो ग्रेट फैमिलीज के लोग हैं। अब इससे पहले कि वो लूना पर हमला कर पाए, काइजर ने वहाँ आकर अपनी सिस्टर को बचा लिया। वो लोग हैरान थे कि काइजर उनके सभी साथियों को निपटा कर यहाँ आया है। वहीं पर काइजर लूना को बता रहा था कि तुम बस मुझे फॉलो करती जाओ, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद काइजर अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करते हुए उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर वो थोड़ी ही देर में आउटनंबर्ड हो गया। इतने सारे लोगों को अकेले हैंडल करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। तभी लूना भी उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देती है, मगर वो देखते ही कि उसका भाई बुरी तरह से घायल होकर चट्टान पर पटका गया है। और तभी वो तीनों लोग लूना पर हमला कर चुके थे। इतने सारे लोगों के सामने वो बच्ची ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ काइजर भी बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कहता है कि मैं लूना को मरने नहीं दूंगा, मुझे कुछ भी करके मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना ही होगा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और उतने में काइजर को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जो कह रही थी कि वाह, तुम्हारी इमोशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब हमें एक स्पेस दिखाई गई, जहाँ पर काइजर की सोल पहुँच गई थी। वहीं पर हमें
हम एक एंटिटी को देख पाते हैं जो कि काइजर से पूछने लगी कि क्या तुम्ही ने मुझे अवेकन किया था। और तभी काइजर को होश आ जाता है। वो तो अपने सामने इतनी विशाल एंटिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है। तो एंटिटी उसे बताती है कि मैं वॉर गॉड का आर्मर हूँ जो कि हजारों सालों से यहाँ पर सोया हुआ था, मगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस ने मुझे अवेकन किया। मॉर्टल ह्यूमन, कुछ है जो मुझे तुमसे हासिल करना होगा। अगर तुम उस चीज का मेरे साथ सौदा कर लो तो मेरी सारी पावर्स तुम यूज कर सकते हो। और फिर आर्मर की पावर काइजर की बॉडी में समाने लगी। काइजर उससे कहने लगा कि मुझे तुम्हारी पावर्स नहीं चाहिए, मगर आर्मर उसे बताता है कि बस एक बार मेरी पावर को फील करो। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को तुम मना कैसे कर सकते हो। और तभी काइजन की बॉडी में उसकी पावर्स समाने लगी, जिससे वहाँ पर तेज हवाएं बहने लगती हैं। लूना को मारने आए असासिन्स भी ये देखकर हैरान थे कि काइजर की बॉडी पर स्ट्रेंज आर्मर कहाँ से आ गया। अब जैसे उनमें से एक बंदे ने काइजर पर अटैक किया, वो बंदा उस आर्मर से टकराकर काफी दूर पटका जाता है। उन लोगों को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि काइजर के पास एक ग्रेट पावर अचानक से कैसे आ गई। लूना भी अपने भाई की पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। अब काइजर ने अपनी ऑरा से उन सभी लोगों को घायल कर दिया था। जदे को लोग कहने लगे कि मून फैमिली का कर्स सील हर एक जनरेशन में एक बार एक्सप्लोड होता है, और वो भी उसी बंदे के हाथों जो उस जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। शायद काइजर ही वो बंदा होगा जिसका फ्यूचर में कर्स सील एक्सप्लोड हो जाएगा, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग निकले। इधर काइजर के आर्मर ने उन पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज किया था, जिसमें से कुछ लोग मारे गए और कुछ बच के भाग निकले। इधर लूना देखती है कि उसके भाई को कोई अनजान शक्ति मैनिपुलेट कर रही। वो आर्मर काइजर से पूछता है कि बताओ तुम्हें पावरफुल बनना कैसे लगा। और तभी उसकी नजर पड़ी लूना पर। वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए लूना को खत्म करने के लिए अपनी सोर्ड रेज करता है, मगर लूना ने अपने भाई को जोर से आवाज दी, जिसे सुनते ही काइजर उस आर्मर को अपोज करने लगा। वो उससे कह रहा था कि तुम मेरी सिस्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। साथ ही साथ उसने इस वॉर गॉड आर्मर की पावर्स लेने से भी मना कर दिया, जिससे तो आर्मर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे जैसे एक कमजोर मॉर्टल ह्यूमन मेरी पावर्स को मना कैसे बोल सकता है। जिस पर काइजर उसे बताने लगा कि लूना मुझे मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए उसका यूज कभी नहीं करूंगा। अब मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। वहीं पर लूना से अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो अपनी सोर्ड ड्रॉप करते हुए सीधे उसके पास चली गई। उसे बड़े ही प्यार से छूकर वापस आने के लिए कहने लगी, जो सुनते ही काइजर की बॉडी पर लगा हुआ आर्मर अपने आप गायब हो रहा था। वो आर्मर कह रहा था, लड़की पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगा, तब तक जब तक कि तुम मेरी डील कबूल ना करो। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फाइनली काइजर पूरी तरह से होश में आ गया। काइजर को उसके मास्टर ने बताया था कि मैं तुम्हारे आर्मर की एग्जैक्ट पावर के बारे में बता नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि उसमें कौन सी शक्तियाँ होगी, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वो हद से ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम उसे सप्रेस करने में फेल हो गए तो वो ग्रो होता जाएगा, और इसका सीधा इफेक्ट होगा तुम्हारी पावर पर। तुम हद से ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। तुम वो पर्सन बनोगे जिसका कर्स सील कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। तभी काइजर अपने मास्टर से पूछने लगा कि आपने हमेशा कर्स सील का जिक्र किया, क्या आप हमें इस कर्स के बारे में बता सकते हो कि एग्जैक्टली ये है क्या। जिस पर मास्टर कियान जवाब देते हैं कि इस कर्स सील के बारे में तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसी के भी पास नहीं, हमारे पास तो बस इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, जैसे कि डिवाइन रेल्म के गॉड्स ने हमें शापित किया था। हजारों सालों पहले हमारी 11 फैमिलीज के एंसेस्टर गॉड रेल्म में थे, और उसी वक्त गॉड्स ने हमारी ब्लड लाइन को शापित कर दिया, और फिर गॉड का कर्स हमारी रगों में खून बनकर दौड़ने लगा। वो हजारों सालों से जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहा, जैसे कि सन फैमिली को एंडलेस बर्निंग को फेस करना होगा, टावर फैमिली को क्रिस्टल स्प्रेडिंग का कर्स दिया गया, वर्ड फैमिली कभी भी आराम नहीं कर सकती, वहीं पर जजमेंट फैमिली को हमेशा पापियों को सजा देने का काम दिया गया। तभी लूना पूछती है, मास्टर हमारी फैमिली को कौन सा कर्स दिया था। जिस पर एल्डर किया वो बताते हैं कि हमारी मून फैमिली अपने ही मेंबर्स को खत्म करेगी, जिससे उनके क्लोज रिलेटिव मारे जाएंगे, और फिर उन्हें फोर्सफुली एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा। तब तक उन्हें बाहर मौजूद लोगों की आवाजें आने लगी। दरअसल काइजर के पास आर्मर है, ये बात पूरे टाउन में फैल चुकी थी, और सभी लोग कह रहे थे कि
कि काइजर को खत्म कर दो, वरना एक दिन उसका कर्ज सील एक्सप्लोड होकर वो हम सबको मार देगा। ये बंदा कभी भी हमारे फैमिली का हेड नहीं बन सकता। वहीं पर लूना उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई थी। तो काइजर उसकी आंखें पोंछते हुए उसे प्रॉमिस करता है कि वो इस पावर को कंट्रोल करेगा और वो दोनों कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। जिसके बाद हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर समुद्री पायरेट्स ने काइजर की बोट पर हमला किया था। उस वक्त काइजर ने उनके साथ जबरदस्त फाइट की, जिसमें वो भी बुरी तरह से घायल हो गया था। तभी उसे गॉड आर्मर की आवाज आने लगी। वो कहता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी शो करनी होगी, तभी जाकर वो लोग तुम्हें मून फैमिली का हेड एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मेरी पावर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेरी पावर को सप्रेस मत करो। लेकिन काइजर उससे कह रहा था कि नहीं, मुझे तुम्हारी पावर्स नहीं चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक फाइट करूंगा। और फिर काइजर ने अपना पूरा जोर लगाते हुए दुश्मनों पर हल्ला बोल दिया। 1 महीने बाद जब वो सिटी में वापस आया तब कई सारे लोग उसके स्वागत के लिए मौजूद थे। वो कहते हैं कि काइजर ने पायरेट्स के किले को डिस्ट्रॉय करके हमारी हिफाजत की है। वैसे तो इस सिटी में कई सारे पावरफुल फैमिलीज और उनके यंग मास्टर हैं, मगर सिर्फ काइजर ने ही हमारा साथ दिया, तो आज से सिर्फ काइजर ही हमारा हीरो है। वहीं पर लूना भी अपने भाई से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहने लगी, भाई लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप हमारे फैमिली के हेड पोजीशन को संभाल सकते हो। तभी काइजर उसे बताता है कि इस फैमिली का हेड मैं नहीं बनूंगा। जो सुनते ही लूना मायूस हो गई। वो कह रही थी कि पूरे सी सिटी में आपके जितना बहादुर और दिलेर कोई नहीं, तो प्लीज आप अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट कीजिए। इनफैक्ट अब तो सी सिटी के गरीब लोगों ने काइजर का स्टैचू भी बना दिया था। लेकिन नोबल फैमिली को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब काइजर का कर्ज सील ब्रेक हुआ उसी दिन उन लोगों ने गुस्से में आकर उस स्टैचू को गिरा दिया। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। सी सिटी की नोबल फैमिलीज ने काइजर को डीमन ये नाम दिया था। उनकी बातों से काइजर का दिल पूरी तरह से टूट गया। तभी गॉड आर्मर उसे समझाता है कि तुमने इन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इन लोगों को तुम्हारी मुश्किलों के बारे में नहीं पता, इसलिए इनकी बातों को नजरअंदाज करो। और अब लूना जजमेंट हॉल के सामने पहुंच गई। आज यहीं पर उसके भाई की सुनवाई होने वाली थी, जहां पर वर्ड फैमिली का हेड कह रहा था कि अब हमें उस काइजर की कोई जरूरत नहीं, मून फैमिली के सारे अफेयर्स हमारे हवाले कर दो, हम मून फैमिली को पूरी तरह से टेक ओवर करना चाहते हैं। जिस पर एक दूसरा बंदा कहने लगा कि ऐसे तक छीनने की कोई जरूरत नहीं, पहला तो हम लूना को उस हेड की पोजीशन पर बिठा देंगे और फिर उसे जो भी हरा कर रिप्लेस करेगा वही मून फैमिली का लीडर बनेगा। उतने में ही वहाँ का डोर ओपन होकर लूना हॉल में पहुँच गई। वो कह रही थी कि मून फैमिली के लीडर बनने के लिए मेरे पास सारी अथॉरिटीज हैं, इसलिए कोई भी नोबल फैमिली इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। जिस पर हर्मिट फैमिली का एल्डर कहने लगा कि वैसे तो सी सिटी में कोई भी फैमिली एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करती, मगर इस बार हम सबको एक होकर काइजर को पनिश करना होगा। लेकिन इसके लिए लूना तैयार नहीं थी। वो कहने लगी किसी सिटी के कानूनों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग जिस भी पर्सन ने मिलिट्री में अचीवमेंट हासिल की हो और अगर उसका कर्ज सील ब्रेक होकर उसके हाथों से कोई गलत काम हो गया तो उसे माफ कर दिया जाएगा। और यहाँ मौजूद हर एक पर्सन अच्छे से जानता है कि मेरे भाई ने हमारी सी सिटी के लिए क्या किया। जिस पर लोग कहने लगे कि अगर तुम्हारा भाई सी सिटी को बचा सकता है तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसलिए उस बंदे को पनिशमेंट मिलना तो कंफर्म है। और उतने में ही जजमेंट फैमिली की मेल ओजी कहने लगी कि तुम लोगों का डिस्कशन बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। 11 फैमिलीज में जिसका भी कर्ज सील ब्रेक होगा उस बंदे की बॉडी में अनकंट्रोलेबल पावर्स आ जाएगी। वो खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और आखिरकार वो एक डीमन में बदल जाता है। जो सुनते ही लूना उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि मेरा भाई सबसे अलग है, वो कभी एक डीमन नहीं बन सकता। जिस पर मैं कहती लूना शायद तुम भूल गई हो कौन डीमन है और कौन ह्यूमन, इसका फैसला सदियों से हमारी जजमेंट फैमिली ही करती आई है, इसलिए तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। तो लूना इमोशनल होकर सबको बताने लगी कि हर बार किसी न किसी का कर्ज सील ब्रेक होता है और फिर हमें जजमेंट मीटिंग बुलाकर उस पर्सन को डीमन करार देते हुए इसे खत्म करना पड़ता। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या आप लोग इससे तंग नहीं आए? क्या आपको नहीं लगता कि हमने इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देना चाहिए? जो सुनकर मैं कहती लूना तुम तो काफी नाइव हो, ये कर्ज सील गॉड्स ने हमारी ब्लड लाइन पर फिक्स किया था, जब तक हमारी ब्लड लाइन चलती रहेगी तब तक ये सील कैरी ऑन होगा। आज तो कोई भी इस सील से आजाद नहीं हो पाया। इधर दूसरी फैमिली के लोग कहने लगे कि मेरी लाउजी भी अब काफी ज्यादा परेशान होगी, अगर वो काइजर को खत्म नहीं कर पाई तो उसका कर्ज सील एक्सप्लोड हो जाएगा। जजमेंट फैमिली की यही तो डेस्टिनी है, उन्हें उन लोगों को खत्म करना पड़ेगा जिनका सील डिस्ट्रॉय हो गया। अगर वो किसी को पनिश नहीं कर पाए तो फिर वो खुद ही मारे जाएंगे। इधर मैं सबको बता रही थी कि गॉड्स ने ही हमारी जजमेंट फैमिली को डीमंस को खत्म करने की अथॉरिटी दी थी, इसलिए मैं जजमेंट फैमिली की मेरी लाउज ये ऑफिशियली डिक्लेयर करती हूँ कि काइजर का कर्ज सील एक्सप्लोड होने की वजह से
मैं उसे मौत की सजा सुनाती हूँ। जो सुनते ही सभी फैमिलीज काफी ज्यादा खुश हो गई। काइजर इस सिटी का हीरो था और हीरोज के कई सारे दुश्मन होते हैं, इसलिए लोग काइजर को मरते हुए देखना चाहते थे। मगर लूना ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो कहती है कि भले हम ब्लड लाइन को बदल नहीं सकते, मगर डेस्टिनी को कंट्रोल करना पॉसिबल है। लोग बेवजह कहते हैं कि हम किस्मत को बदल नहीं सकते, लेकिन मेरा भाई इस तकदीर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस पर मैं कह रही थी, लूना मैं जानती हूँ तुम अपने इकलौते भाई को मरता हुआ नहीं देख सकती, मगर तुम्हारे भाई की पनिशमेंट तो अटल है। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम मून फैमिली की हेड की पोजीशन खुद तुम्हारे हवाले करेंगे। जिस पर लूना कहने लगी कि आप सभी लोग मेरे भाई को डीमन बोल रहे, तो मुझे बताए कि आप इन तीनों को क्या बोलोगे। इन तीनों ने हमेशा मुझे और मेरे भाई को खत्म करने की कोशिशें की, तुम सभी लोग इसमें शामिल थे, तो इसलिए मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। आज के बाद हमारी मून फैमिली 11 फैमिलीज का हिस्सा नहीं रहेगी। भले ही तुम लोग मेरे भाई को डीमन बोल रहे हो, मगर असली डीमन तो तुम लोग हो। जिसके बाद वो गुस्से में जजमेंट हॉल से बाहर आ गई, लेकिन उसके सामने मेई की पूरी आर्मी खड़ी थी। तभी मेई को फील होता है कि वो लूना के साथ गलत कर रही, इसलिए उसने अपने आर्मी को स्टैंड डाउन कर दिया। वहीं पर हम देख पाते हैं कि पूरे सिटी को सील्ड कर दिया था। कोई भी जहाज ना सिटी से बाहर जाएगा और ना ही कोई सिटी में दाखिल होगा। साथ ही साथ पूरे सिटी में काइजर के वांटेड पोस्टर लगा दिए गए। जो भी काइजर को कैप्चर करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मगर सिटी के कुछ लोग अभी भी काइजर के सपोर्ट में थे, इसलिए उन्होंने काइजर का साथ देने का डिसीजन लिया। इधर काइजर भी एक चोगा पहनकर ये सब देख रहा था। आर्मर उससे कहता है कि ये लोग तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मगर इनकी कोशिशें नाकाम हो जाएगी। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता सिवाय मेरे। वहीं पर काइजर एक बंदे से गॉड रेल्म जाने के लिए उसकी जहाज मांग रहा था, मगर उसने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। साथ ही वहाँ पर हम एक मिस्टीरियस शख्स को देख पाते हैं जो कह रहा था, काइजर शायद तुम्हें गॉड रेल्म में जाना होगा और इसके लिए तुम्हें एक जहाज की जरूरत पड़ेगी। इधर गॉड आर्मर भी काइजर से यही पूछ रहा था कि क्या वाकई तुम गॉड रेल में जाकर इस कर्स सील को हटाना चाहते हो। भूल जाओ बच्चे, तुम एक मॉर्टल हो। अगर तुम गॉड रेल में गए तो मारे जाओगे। तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, जो कि हूँ मैं। सिर्फ मैं ही तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। तुम्हें याद है ना, हम अपना सौदा कभी भी कर सकते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो बस मुझे बता देना, उसी पल मेरी सारी पावर्स तुम्हारी हो जाएगी। तब तक काइजर शिपयार्ड में पहुँच गया था, मगर वहाँ पर मेई के सिपाही तैनात थे। वो गॉड का हुक्म मानते हुए अपने सभी सिपाहियों को कंट्रोल कर काइजर पर हमला करना शुरू कर देती है। पहले तो उन सिपाहियों ने वहाँ पर स्मोक रिलीज कर दिया, जिसके बाद वो काइजर पर चारों ओर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ रोप्स के जरिए उसे जकड़ लिया था। गॉड आर्मर उसे बताता है कि ये लोग तुम्हें कैप्चर नहीं बल्कि खत्म करना चाहते, और उतने में उन्होंने काइजर पर एरो शूट करना शुरू कर दिए। लेकिन काइजर मार्शल आर्ट में माहिर था, तो उसने जैसे तैसे खुद को आजाद करते उनके अटैक को डॉज करके वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर सिपाहियों की कोई कमी नहीं थी, जिनके साथ अकेले फाइट करना काइजर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और तभी कई सारे सोल्जर आकर उसे सप्रेस करने लगे। वेल, इन सब का कंट्रोल में एक हाथ में था, लेकिन इतने सारे सिपाही होकर भी वो काइजर को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर काइजर खुद को आजाद कर वहाँ से भागने लगा, मगर उन सिपाहियों के पास बेहतरीन वेपन्स थे, जो कि फ्लाई करते हुए जाकर काइजर की बॉडी पर कई सारे कट्स लगा देते हैं। लेकिन अभी भी काइजर अनस्टॉपेबल था। इन लोगों की फाइट में शिपयार्ड पूरी तरह से तहस-नहस हो गया, और उतने में मेई अपने एक सोल्जर के हाथों काइजर पर हैमर से अटैक करवा देती है, जिससे घायल होकर वो काफी दूर जाके पटक गया था। और अब देखते ही देखते उस पूरे इलाके को जजमेंट हॉल के आर्मी ने घेर लिया। मैं उससे कह रही थी, काइजर अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। इधर वो आर्मर भी काइजर को यही बता रहा था कि अब तुम्हारा जिंदा रहना इम्पॉसिबल है, जल्दी से मुझे बाहर आने दो। मगर काइजर ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अपने पास आने वाले हर एक सोल्जर को खत्म किए जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ का ब्रिज ब्रेक होकर उसी मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री हो गई। वेल, इसका नाम है बायरन, और ये इसी सिटी का मर्सनरी था, यानी कि ऐसा शख्स जो कि पैसे लेकर किसी को भी खत्म कर सकता है। और अब उसने अपने हैमर पर 10,000 वॉल्ट्स टेक्निक का यूज करते हुए सिपाहियों के साथ फाइट करना शुरू कर दी। उसने अपने जबरदस्त पावर के साथ कई सारे सिपाहियों को नॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद वो काइजर से कहने लगा कि जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, अब हमने यहाँ से भागना
होना चाहिए। और फिर ये लोग अपने सामने मौजूद शिप को हैमर से ब्रेक करते हुए एक छोटे जहाज में सवार हो गए। तो इस तरह से काइजर सिटी से बाहर आ चुका था। उस बंदे से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, जिस पर बायरन कहता है तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। वहीं पर मे ने काइजर को सिटी से बाहर जाते हुए देख लिया था। वो कहती काइजर तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। और अब वो अपनी शिप्स को उसे चेस करने का ऑर्डर देती है। इसलिए जजमेंट हॉल की कई सारी शिप्स काइजर के पीछे रवाना हो गई। ये सब लूना ने भी देख लिया था। वो भी अपनी शिप लेकर अपने भाई के पीछे रवाना हो चुकी थी, मगर वो अकेली नहीं बल्कि उसके मास्टर भी उसके साथ थे। वो कहते लूना क्या तुम वाकई गॉड रेल्म जाना चाहती हो? जिस पर लूना बताने लगी कि मास्टर मेरा भाई डेस्टिनी के आगे हार नहीं मानेगा। मैं जानती हूँ कि वो गॉड रेल्म जा रहा है, इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन मास्टर नहीं चाहते थे कि लूना गॉड रेल्म जाए, इसलिए वो उसे समझाने लगे कि शायद कर्स सील के एक्सप्लोड होने की वजह से तुम्हारा भाई बदल चुका होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें पहचान ही ना पाए। मगर लूना का डिसीजन फर्म था। वो कहती मास्टर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बस उसे वापस लाना चाहती हूँ। जो सुनकर मास्टर कहते ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी पुरानी इंजुरीज अभी तक हील नहीं हुई है तो मैं तुम्हें अकेले वहाँ पर नहीं जाने दे सकता। और रही बात काइजर की तो वो मेरा डिसाइपल है, एज ए मास्टर उसे बचाना ही मेरा फर्ज होगा। तो फाइनली लूना भी अपने मास्टर के साथ गॉड रेल्म की तरफ रवाना हो गई, जो कि यहाँ से हजारों मील दूर है। और अब यहाँ पर हमें दोबारा से 8 साल पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर काइजर अपने मास्टर से पूछ रहा था कि क्या वाकई कर्स सील एक्सप्लोड होने के बाद लोग मारे जाते हैं। तो मास्टर से बताते कि हाँ वो बहुत ही भयानक मौत होती है। जब मेरे भाई का कर्स सील एक्सप्लोड हुआ था तब उसने जजमेंट हॉल के कई सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया था, मगर वो किस्मत के फैसले से बच नहीं पाया। उसकी पावर ने उस पर अटैक कर दिया, जिससे उसे ऐसा दर्द हो रहा था कि हम उसकी पेन को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर इतनी सारी सफरिंग झेलने के बाद वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसी पल वो बदल गया था। वो अब मेरा भाई नहीं बचा तो उसने खुद ही खुद को खत्म कर दिया। मौत ही उसके लिए आजादी थी। जिनका भी कर्स सील एक्सप्लोड होगा डेथ ही उनका फ्रीडम होगी। जिस पर काइजर उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या हम इस कर्स सील को जड़ से खत्म नहीं कर सकते? मुझे तो अब इस कर्स से नफरत हो चुकी है। जिस पर मास्टर कहने लगे बच्चे अगर ये पॉसिबल होता तो हजारों सालों पहले हम इससे आजाद हो जाते, लेकिन गॉड्स का कर्स मिटाने के लिए हमें डिवाइन रेल्म जाना होगा और आज तक कोई भी उस डिवाइन रेल्म में जा नहीं पाया। कुछ 2-4 लोग हिम्मत करके वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन फिर वो दोबारा वापस नहीं आ पाए। अब ये सब जानने के बाद क्या तुम अभी भी वहाँ पर जाना चाहोगी? जिस पर काइजर कहने लगा हाँ मैं हार नहीं मानूंगा, बस एक बार लूना मून फैमिली की हेड पोजीशन को इनहेरिट कर ले, तब तक वो इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि उसे मेरे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और तभी मैं फैमिली की जिम्मेदारी उस पर सौंप के गॉड रेल्म रवाना हो जाऊंगा। उसकी सारी बातें लूना ने भी सुन ली थी। उसे पता था कि एक दिन उसका भाई डेस्टिनी के खिलाफ जाने वाला है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर बायरन और काइजर सिटी से काफी दूर आ गए थे। बायरन कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मून फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर काइजर हो। अब तक तो तुम मून फैमिली के लीडर बनने चाहिए थे, मगर तुमने अपनी पोजीशन अपनी यंगर सिस्टर के हवाले कर दी। सच बताओ तो ऐसा कोई नहीं करता, शायद बाद में तुम्हें पछतावा हुआ होगा, इसलिए तो तुमने कोरोनेशन सेरेमनी में तबाही मचा दी। उतने में ही काइजर उसे टोकते हुए पूछता है कि बताओ तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। उसका सवाल सुनते ही बायरन हंसने लगा। वो कहता है दोस्त तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरे जैसा बहादुर इंसान तुम्हारी मदद कर रहा, दरअसल मैं तुम्हारी नहीं बल्कि खुद की हेल्प कर रहा हूँ। तुम लोग नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा। दरअसल इन क्रिस्टल कंटेमिनेशन की वजह से कई सारे ऑर्डिनरी लोग मारे जा रहे हैं। पहला तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों की मौत कैसे हो रही, फिर मैंने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया, इसमें कई साल जाया हो गए, लेकिन फाइनली मुझे मेरे जवाब मिल चुके थे। दरअसल टावर फैमिली को क्रिस्टल स्प्रेडिंग का कर्ज दिया गया था। ये क्रिस्टल पीने के पानी के अंदर भी स्प्रेड होने लगे, तो जिसने भी वो कंटेमिनेटेड पानी पिया वो लोग मारे गए। मुझ पर भी इसका असर हुआ था, इसलिए तो मुझे मेरा एक हाथ काटना पड़ा ताकि कम से कम मैं अपनी बॉडी को बचा पाऊँ। तभी काइजर उससे पूछता है कि क्या तुम वही बंदे हो जिसने हाई टावर में घुसकर माय लेडी से मुलाकात की थी? तो कहने लगा हाँ बिल्कुल, माय लेडी से अकेले में मिलने की किसी में हिम्मत नहीं है, उन्होंने ही मुझे कर्ज की मुक्ति का रास्ता बताया जो कि है डिवाइन रेल्म, मगर वो तो 1 वे ट्रिप होगी, जो भी वहाँ गया वो दोबारा से वापस नहीं आ पाया। शायद तुम भी इस कर्ज के झमेले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते, इसलिए तो तुम डिवाइन रेल्म जाने की इतनी बड़ी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो गए। इधर गॉड आर्मर काइजर को बता रहा था कि बच्चा तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, इसने तुम्हारे इरादों को गेस कर लिया। अगर वहाँ
पर हम एक साथ गए तो हमारे वापस आने के चांसेस होंगे। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन काइजर ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। साथ ही मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर बायरन थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो कहता है, भाई शायद तुम भूल गए हो, अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारी मदद नहीं करता तो मैं तुम्हें शिपयार्ड में ही खत्म कर देती। पता है ना वहाँ पर कितने सारे सिपाही थे। और तभी इन लोगों को शिप का हॉर्न सुनाई देने लगा। ये लोग देखते कि जजमेंट हॉल के बड़े बड़े जहाज उनके एकदम करीब आ चुके हैं। जो देखते ही बायरन ने भी अपनी जहाज की स्पीड बढ़ा दी। वो कह रहा था कि भाई ये बोट कमाल की है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, वो लोग हमें कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। और फिर ये दोनों बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगे। काइजर उसे बता रहा था कि सामने एक रिफ है, अगर हम यही कहीं पर छुप गए तो उनसे पीछा छूट जाएगा। तो बाइजर अपनी बोट को गोल गोल घुमाते एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, जिसके चलते जजमेंट हॉल के लोग इन्हें देख नहीं पाए और वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। काइजर इतना तो समझ गया था कि इस बंदे में दम है, तो उससे पूछता है कि बायरन क्या वाकई तुम मेरे साथ डिवाइन रॉल में आना चाहते हो? याद रखो ये हमारा आखिरी सफर भी हो सकता है। जिस पर बायरन कहता है कि जब सी सिटी पर समुद्री पायरेट्स ने अटैक किया था तब नोबल फैमिली से सिर्फ तुम ही वो अकेले शख्स थे जिसने हमारे जैसे कॉमन लोगों का साथ दिया। जंग खत्म होने तक तुम हमारे साथ थे, इसलिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और सी सिटी के नोबल हीरो का साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। एक हीरो के होते हुए मुझे कोई भी मार नहीं सकता। जिस पर काइजर मायूस होकर कहने लगा कि अब मैं वो हीरो नहीं हूँ, बल्कि मैं एक डीमन बन चुका हूँ। लेकिन लोग चाहे कुछ भी सोचे, बायरन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो काइजर को समझाता है कि अगर तुम वाकई एक डीमन होते तो डिवाइन रेल्म जाने के लिए इतनी सारी मुश्किलें नहीं उठाते। और वैसे भी कौन हीरो है और कौन डीमन ये कोई भी बता नहीं सकता। हीरो और डीमन की डेफिनेशन किसी को पता नहीं। उसकी बातें सुनकर काइजर को उसके आर्मर की आवाज आने लगी। वो कहता है कि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं इस बंदे को लाइक करने लगा हूँ। तो अब काइजर भी बायरन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसे मैप शो करते हुए कह रहा था कि इसी रास्ते पर चलते रहो, यही हमें डिवाइन रेल्म तक पहुँचा देगी। वही दूसरी तरफ लूना की जहाज भी डिवाइन रेल्म के काफी करीब पहुँच चुकी थी। वो कहती कि शायद थोड़ी देर पहले भाई यहाँ से गुजरे होंगे, लेकिन मास्टर उसे समझा रहे थे कि ये सफर खतरनाक होगा, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो वापस चलो। हालांकि लूना ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि अगर मैं मेरे भाई से अलग हो गई तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं बनता। इधर बायरन और काइजर ने एक विशाल गेट को क्रॉस कर लिया था, मगर वहाँ की शैलो वाटर उनकी बोट को शेक करने लगी। साथ ही साथ काइजर देखता है कि वहाँ बैरियर जैसी कोई चीज मौजूद है, जिसे क्रॉस करते इन दोनों को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। बायरन उससे कह रहा था कि ये जगह तो काफी ज्यादा अजीब है, साथ ही इनकी बोट भी अब आगे नहीं जा सकती थी। तो ये लोग अपनी शिप को वहीं पर छोड़कर सीधा डिवाइन रेल्म की तरफ रवाना हो गए। वही दूसरी तरफ मे के लोगों को पता चल गया था कि ये दोनों उन्हें उल्लू बनाकर डिवाइन रेल्म में जा चुके हैं, तो उन्होंने भी अपना रास्ता बदल लिया। इधर बायरन इस खंडर पड़े डिवाइन रेल्म को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो काइजर से कह रहा था कि ये तो गॉड्स का घर है ना, फिर ये जगह इतनी बेकार कैसे हो गई, और यहाँ पर तो कोई गॉड नजर नहीं आ रहा। जिस पर काइजर कहता है टेंशन मत लो, थोड़ी देर में हमें सब कुछ पता चल जाएगा, बस यहाँ पर क्लोजली ध्यान देना। साथ ही साथ उन्हें विस्परिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। उतने में ही गॉड आर्मर काइजर को बताने लगा कि यहाँ मुझे सफरिंग की ऑरा महसूस हो रही, ऐसा लग रहा है कि कोई काफी ज्यादा तकलीफ में है। तभी उनके सामने मौजूद एक पिलर अचानक से ग्लो होकर इन पर आग बरसाना शुरू कर देता है। हालांकि काइजर और बायरन यहाँ से वहाँ भागते हुए उस तेज पिघला देने वाली फायर अटैक से खुद को बचाने लगे। साथ ही साथ उस पिलर में से ढेर सारा दहकता हुआ लावा बाहर आने लगा। ये दोनों तो बस हैरान होकर ये नजारा देख रहे थे, और उतने में उस पिलर से एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर आ गया। उसने उन दोनों को खत्म करने के लिए एक फायर बॉल बना लिया था, जिसके ब्लास्ट होते उस पूरी जगह में आग फैलने लगी। वहीं पर ये दोनों एक पिलर के पीछे जाकर छुप गए थे। तब तक वो मॉन्स्टर भी उस पिलर से बाहर छलांग लगा देता है। इधर बायरन काइजर से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें पता है ये कौन सा मॉन्स्टर होगा, मैंने तो आज तक ऐसी भयानक चीज नहीं देखी थी। तो काइजर कहने लगा कि ये तो एंडलेस बर्निंग है, मेरे ख्याल से इस सन फैमिली का कर्ज सील हो सकता है। और उतने में वहाँ मौजूद दूसरे पिलर को ब्रेक करते हुए एक और वॉरियर बाहर आ गया, जिसके पावरफुल ब्लो से बायरन ने खुद को बड़ी ही मुश्किल से बचा लिया। तब तक वो फायर मॉन्स्टर भी इस वॉरियर पर कूद जाता है। अब वो आपस में ही फाइट कर रहे थे और लगे
हाथ इन पर भी हमले करने लगे। उस वॉरियर की बॉडी पर फायर लगते ही उसकी पेन और ज्यादा बढ़ गई थी, जो देख काइजर कहने लगा कि पहले तो सन फैमिली का कर्ज था और ये वॉर चैरियट फैमिली का कर्ज सील है। तब तक उस वॉरियर ने वहाँ के फ्लोर पर एक जोरदार अटैक करते हुए थर्ड पिलर को भी ब्रेक कर दिया, जिसमें से कई सारे डिवाइन स्क्रॉल्स रिलीज होते हुए एक एंटिटी बाहर आ गई। और डिवाइन स्क्रॉल्स इतने ज्यादा शार्प थे कि उनके कांटेक्ट में आते ही इन लोगों की बॉडी पर कट्स पड़ने लगे। काइजर कह रहा था कि ये तो जजमेंट फैमिली का कर्ज है। अब ये दोनों जैसे तैसे उन स्क्रॉल से खुद को बचा ही रहे थे कि तब तक एक और पिलर से ढेर सारे क्रिस्टल स्प्रेड होने लगे। वली थी टावर फैमिली। बायरन कह रहा था कि काइजर इन्हीं क्रिस्टल से मुझे मेरा हाथ खोना पड़ा था, तो प्लीज इससे बच के रहना। तब तक टावर फैमिली के पिलर से बाहर निकला हुआ मॉन्स्टर अपनी पावरफुल एनर्जी उस जगह पर रिलीज करने लगा और अब एक और पिलर ब्लास्ट होकर उसमें से एक योद्धा बाहर आ गई और खुद भी काफी ज्यादा तकलीफ में थी, जिसे देख काइजर कहने लगा कि ये तो हमारी मून फैमिली की मेंबर हैं। सो यहाँ पर बर्निंग, सफरिंग, जजमेंट, क्रिस्टलाइजेशन और स्लॉटर ये सारे कर्सेस मौजूद थे। काइजर बायरन को बता रहा था कि हमारी 11 फैमिलीज को मिले हुए कर्स सील्स इन सब के पास मौजूद हैं। बायरन तो ये सुनकर ही थोड़ा सा शॉक हो गया। उससे पूछता है कि क्या यही तुम्हारी कर्स सील का मेन कॉज थी? अगर ये यहाँ पर है तो फिर हमें गॉड्स नजर क्यों नहीं आ रहे? इधर वो सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे, साथ ही साथ उनके दर्द की चीखें भी उस पूरी जगह पर गूंजने लगी। तो काइजर कहने लगा कि शायद ये लोग कर्स सील की वजह से तकलीफ में हैं। वहीं पर मून फैमिली की वॉरियर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बार बार मदद की गुहार लगा रही थी, जिसके बाद उसने काइजर पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, मगर वो उसे डॉज करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो बायरन को बता रहा था कि ये लोग 11 फैमिलीज के एंसेस्टर हैं। तब तक मेई की जजमेंट आर्मी भी वहाँ पर पहुँच गई थी, मगर वहाँ का नजारा देखते ही मेई तो हैरान हो गई। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि वहाँ पर उनके एंसेस्टर हैं और तभी उसे वहाँ पर काइजर नजर आ गया, तो तुरंत ही अपनी सिपाहियों को कंट्रोल करते हुए उन दोनों पर हमले करने लगी, जो देख काइजर और बायरन ने भी उनके साथ बैटल शुरू कर दी। ये लोग तो उन्हें मार ही रहे थे, मगर वहाँ मौजूद एंसेस्टर भी अपनी एनर्जी से इन सिपाहियों पर हमले करने लगे। जो भी सिपाही क्रिस्टल के कांटेक्ट में आया उसी में ट्रैप होकर खत्म हो गया। साथ ही साथ नेवर एंडिंग फायर भी उन सिपाहियों पर हमले किए जा रही थी, जिसके चलते ये लोग काफी दूर पहुँच गए। थोड़ी देर में गॉड रॉयल में लूना और मास्टर भी आ जाते हैं। उनके सामने हजारों सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें देख मास्टर कहने लगे कि काइजर की कंडीशन तो और ज्यादा खराब हो चुकी है। उसने इतने सारे सिपाहियों का खात्मा कर दिया, मगर उन सिपाहियों को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद लूना कहने लगी कि नहीं, इन सिपाहियों को मेरे भाई ने खत्म नहीं किया, बल्कि ये तो किसी और का शिकार बने हैं और शायद अब मेरा भाई भी खतरे में होगा। तभी मून फैमिली के एंसेस्टर इनके सामने आ गई, मगर लूना ने उसे पहचाना नहीं था। वो अपनी पेन को सप्रेस करने की कोशिश करती है कि तभी उसकी नजर पड़ी लूना पर, तो उसने तुरंत ही लूना के साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर लूना उसके हर एक अटैक को डॉज किए जा रही थी, जिसके बाद वो भी फाइट बैक करने लगी। इन दोनों में हमें एक फियर्स बैटल दिखाई गई और उतने में वो एंसेस्टर मूनलाइट ट्रेल मूव को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखकर लूना काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि ये तो हमारे फैमिली की एबिलिटीज हैं, मगर ये इसके पास कैसे आ गई? और उसी वक्त एंसेस्टर एक जोरदार ब्लो के साथ लूना को पीछे पुश कर उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देती है, जो कि जमीन को चीरते हुए लूना की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर मास्टर समय रहते उसे डिस्ट्रॉय कर लूना को बचा लेते हैं। तभी वो एंसेस्टर दर्द से तड़पने लगी। इधर मास्टर लूना से कह रहे थे कि हमें जल्दी से यहाँ से आगे जाना होगा। हालांकि तब तक वो एंसेस्टर मास्टर पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई, जो देख लूना ने अपनी सोर्ड जमीन में धसाती हुई वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया, जो कि उस एंसेस्टर को एक जगह पर ट्रैप कर देता है और इसी का फायदा उठाते हुए लूना ने उस पर हमला कर दिया और बार बार अपनी पोजीशन बदलते हुए उस पर हमले किए जा रही थी। और इसी दरमियान लूना भी उस एंसेस्टर के हाथों घायल हो जाती है, जो देख मास्टर ने भी एंसेस्टर पर अटैक कर दिया। उनके एक ही स्लैश में वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। लूना कहने लगी कि हमारी फैमिली की जितनी भी सीक्रेट मूव है ये सारी इस बंदी को पता थी, पता नहीं इसने हमारी एबिलिटीज को पजेस कैसे कर लिया। साथ ही साथ वो एंसेस्टर लूना से मदद मांगने लगी, मगर मास्टर ने उस पर दोबारा से अटैक कर दिया। वो लूना को समझाते कि हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें बस जल्दी से काइजर को ढूंढना होगा। तो लूना भी उनकी बात मानते हुए वहाँ से रवाना हो गई। इधर बायरन काइजर से पूछ रहा था कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर तुम्हारे एंसेस्टर कैद कैसे हुए, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। अब ये लोग थोड़ी दूरी पर आने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसमें कुछ कार्विंग की गई है। तो काइजर जाकर उस वॉल को टच करने लगा और उसका हाथ लगते ही वो दीवार ग्लो होना शुरू हो गई। काइजर उस दीवार पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को रीड करते हुए बायरन को बताने लगा कि ये हमारी 11 फैमिलीज का इतिहास है। हजारों सालों पहले हमारे
हमारे एंसेस्टर गॉड्स के गुलाम थे। 11 गुलाम गॉड्स की सेवा करते थे। गॉड्स ने उन्हें डिमोनिक पावर गिफ्ट की और इन्हीं पावर का यूज करते हुए इन 11 लोगों को यहाँ पर गॉड का एक साम्राज्य बनाना था ताकि गॉड्स यहाँ पर हुकूमत कर पाए। हालांकि गॉड्स काफी ज्यादा क्रूअल थे। उन्होंने अपने गुलामों को हर तरह से टॉर्चर करते हुए अपना मतलब निकालने की कोशिश की। तो फाइनली हमारे एंसेस्टर इस गुलामी से तंग आकर बगावत पर उतर आए। उन्होंने गॉड्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, मगर वो एक ऐसी जंग थी जिन्हें वो लोग कभी जीत नहीं पाएंगे और आखिरकार उनकी हार हो गई। गॉड्स ने उनकी बगावत से गुस्सा होकर उन्हें पनिशमेंट दी। सभी एंसेस्टर की ब्लड लाइन पर कर्स सील काफ कर दिया गया ताकि वो जिंदगी भर तड़पते रहे। हमारे एंसेस्टर की जिंदगी जीते जी जहन्नुम बन गई, मगर उन्हें अपने आने वाली जनरेशन की फिक्र थी। तो उनका कर्स सील एक्सप्लोड होने से पहले ही उन्होंने अपने डिसेंडेंट को डिवाइन रेल्म से बाहर जाने के लिए बता दिया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि भले ही उनके डिसेंडेंट वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, मगर कर्स सील कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उनकी किस्मत हमेशा उन्हें टॉर्चर करेगी। जनरेशन टू जनरेशन शापित लोग पैदा होते गए और इस सफरिंग का कोई अंत नहीं था। वही दूसरी तरफ एंसेस्टर को फाइट करता हुआ देखकर बायरन कहने लगा कि शायद ये लोग भूल चुके हैं कि ये रियल में कौन थे। क्या इन्हें हमेशा ऐसे ही टॉर्चर को झेलना पड़ेगा? उतने में ही काइजर को आर्मर की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि कई सारे गॉड्स बेरहम हैं, वो बस रूल करना जानते हैं। अगर वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए तो सब कुछ तबाह कर देंगे। इधर बायरन कहने लगा, भाई तुम्हारे एंसेस्टर डीमन इसलिए बने क्योंकि उनका कर्स सील एक्सप्लोड हो गया था, तो क्या तुम भी उनके जैसे बन जाओगे? जिस पर काइजर कहता है, नहीं, मैं कभी एक डीमन नहीं बनने वाला। इसे रोकने का जरूर से कोई रास्ता होगा जिससे हम इस कर्स सील को हमारे ब्लड लाइन से हटा पाए। गॉड आर्मर काइजर को बता रहा था कि मॉर्टल्स जब भी गॉड को चैलेंज करते हैं तब वो गॉड्स को हरा तो नहीं पाते, मगर उन्हें बस मिलती है तो डिवाइन पनिशमेंट। वहीं पर बायरन कह रहा था कि अगर गॉड्स किसी को इतनी ब्रूटल सजा दे सकते हैं तो फिर इससे आजादी मिलना जरूरी है। काइजर उसे बताने लगा कि हमें कर्स सील के सोर्स को एलिमिनेट करना होगा और वो सोर्स कोई और नहीं बल्कि खुद गॉड है, यानी कि अब हमें गॉड को ही खत्म करना होगा। तभी अचानक से डिवाइन रेल्म में एक एनर्जी रिलीज होने लगी जिससे वो पूरी रेल्म शेक हो रही थी। साथ ही साथ वहाँ की जमीन में क्रैक्स पड़कर कुछ जंजीरें बाहर आने लगी। इधर लूना एक क्लिफ से नीचे गिर चुकी थी और उतने में ही कुछ जंजीरों में लिपटी हुई सोड वहाँ पर सेटअप होने लगती है। पूरे डिवाइन रेल्म को इन चेन्स ने होल्ड कर लिया था, जिसके बाद हम एक वॉरियर को देख पाते हैं जिसकी बॉडी में पावरफुल ऑरा समाने लगी, मानो वो उसे अवेकन करना चाहती हो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।